हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज टीचर्स डे है। तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं और भावी शिक्षक हैं उन सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयां। तो आइए शुरुआत करते हैं लवक यानी प्लास्टिड से। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड यानी लवक के बारे में। सो लवक यानी प्लास्टिड यह केवल पादपों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। अगर बात की जाए इसकी खोज की तो लवक की खोज करने वाले थे हैकल। कौन थे? हैकल। बेसिकली जो हमारा लवक है ये 3 प्रकार का होता है। अब इसके 3 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एवर्नी लवक जिसे आप कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड है वर्णी लवक जिसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। एंड लास्ट है हरित लवक जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन से? अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट और लास्ट है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। बात करें अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट की तो ये पादप में कहाँ कहाँ उपस्थित होता है? तो यह जड़ में पाया जाता है, तने में उपस्थित होता है और बीज में उपस्थित होता है। जड़, तना और बीज यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होता है। अगर बात की जाए क्रोमोप्लास्ट की तो यह फल और फूल, कहाँ कहाँ? फल और फूल में उपस्थित होता है। अगर बात की जाए हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की तो यह पत्तियों में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की कि इनके फंक्शन यानी कार्य क्या है। तो जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट यानी एवर्नी लवक है इसका मुख्य कार्य है खाद्य का संग्रहण करना, यानी जो खाना बना है, जो भोजन बना है उसको संग्रहित करके रखना। ये कार्य किसका है? ल्यूकोप्लास्ट यानी एवर्नी लवक का। आगे देखते हैं वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। इसका मेन फंक्शन क्या है? रंग प्रदान करना, साथ में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज है, उनसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी कौन करता है? वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। बात करें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की तो यह खाद्य का संश्लेषण करता है यानी भोजन का निर्माण करता है। तो बेसिकली 3 प्रकार के लवक हो गए हमारे। हमने देख लिया कि इनके अन्य नाम क्या क्या है, पादप के कौन कौन से भाग में उपस्थित होते हैं और इनके मुख्य कार्य क्या है। अब आगे हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक है इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट, सेकंड है इलियोप्लास्ट एंड लास्ट है एल्यूरोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है कि जो स्टार्च होता है उसका संग्रहण किया जाता है। किसका? स्टार्च। स्टार्च बोले तो मंड का। अब इसके एग्जाम्पल्स में वही चीजें आएंगी जिनके अंदर स्टार्च उपस्थित होता है, जैसे आलू, गेहूं, चावल, मक्का। क्या क्या? आलू, गेहूं, चावल, मक्का, इन सभी में स्टार्च होता है। तो स्टार्च को संग्रहण करने का कार्य कौन करता है? एमाइलोप्लास्ट। अगर बात करें वसा को संग्रहण करने की बात तो वसा का संग्रहण करता है इलियोप्लास्ट। कौन करता है? इलियोप्लास्ट। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो अरंडी, मूंगफली और बादाम, यानी जिनके अंदर फैट उपस्थित होता है, वसा उपस्थित होती है, ये किसके एग्जाम्पल है? इलियोप्लास्ट के। अगर अब बात की जाए प्रोटीन के संग्रहण की तो प्रोटीन का संग्रहण करता है एल्यूरोप्लास्ट। कौन करता है? एल्यूरोप्लास्ट। सो एल्यूरोप्लास्ट के एग्जाम्पल क्या क्या है? अरहर, मूंग, सोयाबीन। क्या क्या है? अरहर, मूंग, सोयाबीन, यानी जिनके अंदर भी प्रोटीन उपस्थित होता है। सो बेसिकली हमने क्या देखा? जो हमारा लवक यानी प्लास्टिड है यह पादपों में पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है। सेकंड चीज अगर बात की जाए इसकी खोज की तो हम देखते हैं कि हैकल हैं जिन्होंने इसको खोजा,
डिस्कवरी की। अब हम देखते हैं जो प्लास्टिड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक एंड थर्ड है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। अवर्णी लवक यानी जिसमें कोई रंग ही नहीं हो, वर्णी लवक यानी जिसमें रंग हो और हरित लवक तो अलग ही है। ओके, सो अवर्णी लवक जो होता है वो जड़, तना और बीज में उपस्थित होता है, जबकि वर्णी लवक फल और फूल में उपस्थित होता है और हमारा हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है। बात कर लें इनके कार्य की, तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक वो भोजन बना रहा है, खाद्य का संश्लेषण कर रहा है। अब इस बने हुए खाने को, इस संश्लेषित भोजन को संग्रहित करने का कार्य कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। ठीक है, इसके बाद रंग प्रदान करने का, फल और फूल को रंग प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? हमारा क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। साथ में यूवी रेज से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? हमारा वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। अब बात करें